नमस्ते दोस्तों, आज का वीडियो मोटिवेशन नहीं है। आज का वीडियो एक इल्यूजन तोड़ने के लिए है। इल्यूजन ये कि आपकी लाइफ आने वाली है। हम बचपन से सुनते आए हैं, अट्रैक्ट करो, इमेजिन करो, वेट करो, बिलीव करो, और फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि इतना सब करने के बाद भी कुछ क्यों नहीं बदल रहा। इस वीडियो में हम अट्रैक्शन की लैंग्वेज से बाहर निकलेंगे और रियलिटी शिफ्टिंग की लैंग्वेज समझेंगे, क्योंकि ट्रूथ ये है, आप जो चाहते हैं वो रास्ते में नहीं है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, बस आपकी करंट अवेयरनेस से अलग रियलिटी में। हम में से ज्यादातर लोग लाइफ को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मनी अट्रैक्ट करो, सक्सेस अट्रैक्ट करो, पीस अट्रैक्ट करो। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि अगर अट्रैक्शन ही सॉल्यूशन होता तो सबसे ज्यादा चाहने वाले लोग सबसे ज्यादा फुलफिल्ड क्यों नहीं होते? इस वीडियो में हम मैनिफेस्टेशन के पॉपुलर आइडिया से बाहर निकलते हैं और एक डीपर क्वांटम ट्रूथ को समझते हैं। आपकी डिजायर्ड लाइफ आ नहीं रही है, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है एक पैरेलल रियलिटी में। इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करते हैं पैरेलल रियलिटीज का साइंस बेस्ड फ्रेमवर्क। क्यों वांटिंग आपको उसी रियलिटी में रोक देता है? क्वांटम जंपिंग और ट्रेडिशनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन में रियल डिफरेंस। लॉ ऑफ अजम्पशन कैसे टाइमलाइंस को कोलैप्स करता है? वेटिंग क्यों सबसे बड़ा रियलिटी ट्रैप है? और कैसे अवेयरनेस और आइडेंटिटी शिफ्ट करके आप उसी रियलिटी में स्टेप इन कर सकते हैं जिसे आप अभी फ्यूचर मान रहे हैं। ये वीडियो मोटिवेशन नहीं देता, ये क्लैरिटी देता है। रियलिटी फोर्स से नहीं बदलती, रियलिटी अवेयरनेस से बदलती है। अगर आप मैनिफेस्टेशन से फ्रस्ट्रेटेड हैं, अगर आप सब समझता हूं फिर भी स्टक हूं फेज में हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैनिफेस्टेशन प्रॉब्लम कहाँ है? सबसे पहले एक अनकंफर्टेबल लेकिन जरूरी सवाल समझते हैं। अगर मैनिफेस्टेशन सच में सिर्फ अट्रैक्शन का गेम होता तो जो लोग सबसे ज्यादा चाहते हैं, जो सबसे ज्यादा विजुअलाइज करते हैं, जो सबसे ज्यादा प्रे करते हैं, वही लोग सबसे ज्यादा फुलफिल्ड क्यों नहीं है? क्योंकि प्रॉब्लम इच्छा में नहीं है, प्रॉब्लम इच्छा की अवस्था स्टेट में है। डिजायर वर्सेस वांटिंग, ये फर्क समझिए। डिजायर एक नेचुरल सिग्नल है। डिजायर बताता है कि आपकी अवेयरनेस आगे एक्सपैंड होना चाहती है, लेकिन वांटिंग एक साइकोलॉजिकल स्टेट है। वांटिंग का मतलब है अभी मेरे पास वो नहीं है, और जब तक नहीं मिलेगा मैं इनकम्प्लीट हूं। अब ध्यान दीजिए, जब आप कहते हैं मुझे ये चाहिए, काश ऐसा हो जाए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा, तो ये सेंटेंसेस इनोसेंट लगते हैं, लेकिन सबकॉन्शियस में ये एक क्लियर मैसेज भेजते हैं। सबकॉन्शियस डिक्लेरेशन क्या होती है? इन सेंटेंसेस के नीचे हिडन डिक्लेरेशन होती है। अभी नहीं है, अभी नहीं मिला, अभी मैं उस रियलिटी में नहीं हूं। कॉन्शियस माइंड शब्द सुनता है, लेकिन सबकॉन्शियस स्टेट रजिस्टर करता है। रियलिटी भी शब्द नहीं सुनती, रियलिटी स्टेट रिस्पॉन्ड करती है। रियलिटी कैसे रिफ्लेक्ट करती है? रियलिटी मिरर की तरह काम करती है। अगर आपकी इनर स्टेट है वेटिंग, होपिंग, लॉन्गिंग, तो रियलिटी क्या रिफ्लेक्ट करेगी? डिले, डिस्टेंस, ऑलमोस्ट बट नॉट येट सिचुएशंस। इसलिए मैनिफेस्टेशन फेल नहीं होती, मैनिफेस्टेशन परफेक्टली सक्सीड करती है, बस आपकी इनर स्टेट के हिसाब से। वांटिंग क्यों डेंजरस है? वांटिंग एक ऐसी स्टेट है जिसमें फुलफिलमेंट एब्सेंट होता है, और कॉन्शियसनेस का एक सिंपल रूल है, जो एब्सेंट महसूस होता है वही रियलिटी में रिपीट होता है। इसलिए जितना ज्यादा आप चाहने में रहते हैं, उतना ज्यादा वांटिंग वाली रियलिटी स्टेबलाइज होती जाती है। आप चीज को दूर नहीं कर रहे, आप डिस्टेंस की स्टेट को रीइंफोर्स कर रहे हैं।
इंपॉर्टेंट क्लैरिटी, बहुत लोग यहां कंफ्यूज होते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डिजायर गलत है। डिजायर डायरेक्शन देता है। प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब डिजायर आइडेंटिटी बन जाता है। जब आप खुद को ऐसे आइडेंटिफाई करने लगते हैं, मैं वो इंसान हूं जिसके पास अभी नहीं है, तो रियलिटी उसी आइडेंटिटी को मेंटेन करती है। मैनिफेस्टेशन इसलिए स्लो नहीं होती क्योंकि यूनिवर्स डेफ है। मैनिफेस्टेशन स्लो लगती है क्योंकि आपकी इनर स्टेट अभी भी बिफोर फेज में है। रियलिटी चेंज तब शुरू होती है जब वांटिंग खत्म होती है और बीइंग शुरू होती है। पैरेलल रियलिटीज थ्योरी नहीं, फ्रेमवर्क। सबसे पहले एक बात क्लियर कर लें, जब हम पैरेलल रियलिटीज कहते हैं तो हम साइंस फिक्शन की बात नहीं कर रहे। हम एक वर्किंग फ्रेमवर्क की बात कर रहे हैं। ऐसा फ्रेमवर्क जो एक्सप्लेन करता है कि एक ही इंसान अलग अलग समय पर इतनी अलग लाइफ क्यों जीता है। साइंस क्या कहती है? सिंपल भाषा में, फिजिक्स में रियलिटी को फिक्स्ड नहीं माना जाता। इसीलिए कॉन्सेप्ट्स आते हैं जैसे मेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। हर डिसीजन एक सिंगल आउटकम नहीं देता, बल्कि कई पॉसिबल आउटकम्स क्रिएट करता है जो अलग अलग रियलिटीज में अनफोल्ड होते हैं। प्रोबेबिलिटी ब्रांचेस। रियलिटी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये ब्रांचेस में डिवाइड होती रहती है बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन और चॉइस। ऑब्जर्वर डिपेंडेंट रियलिटी। ऑब्जर्वर पैसिव नहीं है। ऑब्जर्वर जिस तरह ऑब्जर्व करता है, रियलिटी उसी तरह बिहेव करती है। अब यहां साइंस रुक जाती है। अब स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग शुरू होती है। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसका सिंपल मीनिंग। स्पिरिचुअल लैंग्वेज में इसका मतलब यह है, हर पॉसिबल वर्जन ऑफ यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। कोई फ्यूचर वर्जन क्रिएट नहीं हो रहा, वो वर्जन पहले से अवेलेबल है। आप बस किसी एक वर्जन को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। डिफरेंट वर्जन्स। सैम यू एक वर्जन नेचुरली कॉन्फिडेंट है, पैसे को लेकर रिलैक्स्ड है, डिसीजंस क्लैरिटी से लेता है। दूसरा वर्जन हर चीज को डाउट करता है, स्कैर्सिटी में जीता है, सही टाइम का वेट करता रहता है। दोनों इमेजिनरी नहीं है, दोनों रियल हैं, बस अलग रियलिटीज में एक्टिव हैं। डिफरेंस कहाँ है? सबसे कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग यही है कि सक्सेसफुल वर्जन ज्यादा मेहनत करता है, कई बार नहीं करता। डिफरेंस एफर्ट का नहीं है, डिफरेंस अलाइनमेंट का है। अलाइनमेंट मतलब सोच किस डायरेक्शन में जा रही है, डिसीजंस किस आइडेंटिटी से आ रहे हैं, रिएक्शंस किस बिलीफ से निकल रहे हैं। रियलिटी एफर्ट नहीं पड़ती, रियलिटी अलाइनमेंट पड़ती है। टीवी चैनल एनालॉजी बहुत जरूरी। अब इस कॉन्सेप्ट को सॉलिड बनाने के लिए टीवी चैनल एनालॉजी समझिए। आप टीवी पर कौन सा चैनल देख रहे हैं, ये आपकी चॉइस है, लेकिन प्रोग्राम पहले से एग्जिस्ट करता है। आप रिमोट से चैनल चेंज करते हैं, प्रोग्राम को क्रिएट नहीं करते। रियलिटी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करती है। आप जिस वर्जन की लाइफ जी रहे हैं वो प्रोग्राम है, आपकी अवेयरनेस रिमोट है। रियलिटी कैसे शिफ्ट होती है? रियलिटी शिफ्ट तब नहीं होती जब आप प्रोग्राम को चेंज करने की कोशिश करते हैं। रियलिटी शिफ्ट तब होती है जब आप चैनल चेंज करते हैं। चैनल चेंज मतलब आइडेंटिटी शिफ्ट, बिलीफ शिफ्ट, सेल्फ इमेज शिफ्ट। प्रोग्राम अपने आप बदल जाता है। Why this is powerful? इस फ्रेमवर्क का सबसे पावरफुल पार्ट ये है, आप फाइट नहीं कर रहे, आप कन्विंस नहीं कर रहे, आप फोर्स नहीं लगा रहे, आप बस अलाइन कर रहे हैं। और अलाइनमेंट हमेशा एफर्ट से आसान होता है। पैरेलल रियलिटीज कोई दूर की चीज नहीं है, वो आपके थॉट, चॉइस और रिएक्शन में एक्टिव हैं। आप हर मोमेंट डिसाइड कर रहे हैं,
कि किस वर्जन की लाइफ एक्सपीरियंस करनी है। रियलिटी चेंज नहीं करनी पड़ती, रियलिटी सिलेक्ट करनी पड़ती है। अट्रैक्शन नहीं, ट्यूनिंग। अब यहां माइंडसेट का सबसे बड़ा शिफ्ट आता है। अब तक हमें सिखाया गया है कि लाइफ ऐसे काम करती है, कुछ बाहर है, और अगर मैं सही तरह से सोचूं तो वो मेरे पास आ जाएगा। इसे अट्रैक्शन लैंग्वेज कहते हैं। इस लैंग्वेज में एक हिडन अजम्पशन होती है, वो चीज मुझसे अलग है, और सेपरेशन की यही अजम्पशन स्ट्रगल पैदा करती है। अट्रैक्शन वर्सेस ट्यूनिंग, रियल डिफरेंस। अट्रैक्शन लैंग्वेज कहती है जॉब बाहर है, मनी बाहर है, कॉन्फिडेंस बाहर है, पीस बाहर है, और आपको उन्हें खींचना है। लेकिन ट्यूनिंग लैंग्वेज कुछ और कहती है। ट्यूनिंग लैंग्वेज कहती है वो रियलिटी ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है और मुझे उससे मैच करना है। यह छोटा सा शिफ्ट पूरे गेम को बदल देता है। रेडियो एनालॉजी सिर्फ एग्जाम्पल नहीं, एग्जैक्ट मैकेनिज्म। अब रेडियो एनालॉजी को सरफेस लेवल पर मत सुनिए। अगर आपको FM 94.3 सुनना है और रेडियो 98.7 पर ट्यून्ड है, तो आप लॉजिकली क्या करेंगे? क्या स्पीकर से कहेंगे कृपया 94.3 बजाओ? नहीं। क्या रेडियो से कंप्लेन करेंगे? नहीं। आप सिर्फ फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करेंगे। प्रोग्राम पहले से एग्जिस्ट करता है। इशू रेडियो में नहीं है, इशू ट्यूनिंग में है। रियलिटी कैसे ऑपरेट करती है? रियलिटी भी बिल्कुल ऐसे ही ऑपरेट करती है। आप जिस चीज को पाना चाहते हैं, जॉब, मनी, कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, पीस, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, लेकिन वो उस फ्रीक्वेंसी पर एग्जिस्ट करती है जहां सर्टेन बिलीफ्स नॉर्मल हैं, सर्टेन डिसीजंस ऑटोमैटिक हैं, सर्टेन सेल्फ इमेज नेचुरल है। अगर आपकी इंटरनल फ्रीक्वेंसी उससे मैच नहीं करती, तो आपको वो रियलिटी दिखाई नहीं देगी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है? यहां फ्रीक्वेंसी का मतलब वू नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब है आप खुद को कैसे देखते हैं, आप सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करते हैं, आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, आप किस लेवल के ऑप्शंस कंसिडर करते हैं। हाई फ्रीक्वेंसी वर्जन ज्यादा लकी नहीं होता, वो अलग तरह से ऑपरेट करता है। स्ट्रगल क्यों खत्म होता है? स्ट्रगल इसलिए होता है क्योंकि आप पाने पर फोकस करते हैं, आने में एफर्ट लगता है, बिकमिंग में रेजिस्टेंस गिर जाती है। जब आप किसी आइडेंटिटी से ऑपरेट करने लगते हैं, जैसे कॉन्फिडेंट पर्सन, स्टेबल पर्सन, तो वो रियलिटी चेज नहीं लगती, वो नॉर्मल लगने लगती है। और जहां चीज नॉर्मल हो जाती है, वहां एफर्ट कम हो जाता है। आप लाइफ को अट्रैक्ट नहीं करते, आप लाइफ को ट्यून करते हैं। रियलिटी दूर नहीं है, रियलिटी अलग फ्रीक्वेंसी पर है। जैसे ही ट्यूनिंग बदलती है, वैसे ही एक्सपीरियंस बदलता है। इसलिए रियल क्वेश्चन ये नहीं है मुझे कैसे मिलेगा, रियल क्वेश्चन ये है मुझे किस आइडेंटिटी पर ट्यून होना है। क्वांटम जंपिंग वर्सेस ट्रेडिशनल एलओए। सबसे पहले एक बात साफ कर लेते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन गलत नहीं है, लेकिन अधूरा है। एलओए को जिस तरह पॉपुलर कल्चर ने सिखाया है, वो उसे फ्यूचर ओरिएंटेड प्रैक्टिस बना देता है। ट्रेडिशनल एलओए कैसे काम करता है? ट्रेडिशनल एलओए कहता है फ्यूचर इमेजिन करो, फ्यूचर फील करो, फ्यूचर का इंतजार करो। आप हर एक्सरसाइज में मेंटली फ्यूचर में चले जाते हैं। प्रॉब्लम विजुअलाइजेशन में नहीं है, प्रॉब्लम टाइम लोकेशन में है। जब आप बार बार फ्यूचर में ऑपरेट करते हैं, तो सबकॉन्शियस क्या रजिस्टर करता है? ये चीज अभी मेरी रियलिटी नहीं है। सबकॉन्शियस टाइम नहीं समझता। सबकॉन्शियस माइंड पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में डिफरेंशिएट नहीं करता, वो सिर्फ करंट स्टेट समझता है। तो जब आप फ्यूचर ओरिएंटेड एलओए करते हैं,
आप अननोइंगली एक स्टेट रीइंफोर्स करते हैं, अभी नहीं। इसलिए लोग सालों विजुअलाइज करते रहते हैं और रियलिटी थोड़ी सी भी नहीं बदलती। क्वांटम अप्रोच कहां अलग है? क्वांटम अप्रोच बिल्कुल उल्टा सवाल पूछता है। वो नहीं पूछता ये कब आएगा, वो पूछता है अगर ये ऑलरेडी डन है तो मैं अभी कैसे ऑपरेट करूंगा। यह प्रेजेंट ओरिएंटेड शिफ्ट है। आप फ्यूचर सेल्फ को बुलाने की कोशिश नहीं कर रहे, आप प्रेजेंट सेल्फ को अपडेट कर रहे हैं। आइडेंटिटी अपडेट, टाइमलाइन शिफ्ट। क्वांटम जंपिंग का कोर यही है। रियलिटी बिहेवियर से नहीं बदलती, रियलिटी आइडेंटिटी से बदलती है। जब आपकी आइडेंटिटी बदलती है, डिसीजंस बदलते हैं, रिएक्शंस बदलते हैं, प्रायोरिटीज बदलती हैं, और जब ये तीनों बदलते हैं तो आपकी टाइमलाइन नेचुरली शिफ्ट हो जाती है। एफर्टलेस वर्सेस फ्रिक्शनलेस। यहां एक बहुत जरूरी क्लैरिटी समझिए। क्वांटम जंपिंग एफर्टलेस नहीं है, आपको कॉन्शियस रहना पड़ता है, लेकिन ये फ्रिक्शनलेस है। फ्रिक्शन तब होता है जब आप एक आइडेंटिटी से एक्ट कर रहे हो और दूसरी आइडेंटिटी की रियलिटी चाहते हो। जब आइडेंटिटी अलाइन होती है तो स्ट्रगल ड्रामेटिकली कम हो जाता है। प्रैक्टिकल डिफरेंस एग्जाम्पल, ट्रेडिशनल एलओए माइंडसेट। जब कॉन्फिडेंस आएगा तब मैं एक्शन लूंगा। क्वांटम माइंडसेट, अगर मैं कॉन्फिडेंट वर्जन हूं तो मैं अभी क्या चूज करूंगा, सैम एक्शन। लेकिन आइडेंटिटी अलग और रिजल्ट भी अलग। आप फ्यूचर सेल्फ को अट्रैक्ट नहीं करते, आप फ्यूचर सेल्फ बिकम करते हैं। क्वांटम जंपिंग का मतलब लीप नहीं है, मतलब सटल आइडेंटिटी अपडेट्स हैं। हर मोमेंट टाइमलाइन जंप ड्रामेटिक नहीं दिखता, लेकिन इफेक्ट परमानेंट होता है। लॉ ऑफ अजम्पशन, टाइमलाइन कोलैप्स कैसे होता है? अब हम उस लॉ पर आते हैं जिसे सबसे ज्यादा गलत समझा गया है। लॉ ऑफ अजम्पशन का मतलब ये नहीं है कि आप बार बार पॉजिटिव बातें बोलते रहें और अंदर से इनसिक्योर बने रहें। रियलिटी को आवाज नहीं सुनाई देती, रियलिटी सर्टेनिटी सुनती है। अजम्पशन वास्तव में क्या है? अजम्पशन का मतलब है अंदर से सेटल्ड होना। सेटल्ड होने का मतलब अप्रूव करने की जरूरत नहीं, अब कन्विंस करने की जरूरत नहीं, अब डिबेट करने की जरूरत नहीं। जब कोई चीज आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है तो आप उसके बारे में डिस्कस नहीं करते, आप उससे ऑपरेट करते हैं। इंटरनल डिबेट, मल्टीपल टाइमलाइंस। अब देखिए इंटरनल डिबेट कैसे काम करता है। जब आपके अंदर चल रहा होता है, होगा या नहीं, सही है या नहीं, मैं डिजर्व करता हूं या नहीं, तो आपकी अवेयरनेस एक जगह टिक नहीं पाती। साइकोलॉजिकली आप कई डायरेक्शंस में साइमल्टेनियसली खींचे रहते हैं। रिजल्ट क्या होता है? रियलिटी को क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं मिलता। अनडिसाइडेड माइंड, अनडिसाइडेड रियलिटी। रियलिटी कंफ्यूज नहीं होती, रियलिटी मिरर करती है। टाइमलाइन कोलैप्स कैसे होता है? अब टाइमलाइन कोलैप्स को ड्रामा की तरह मत समझिए। टाइमलाइन कोलैप्स का मतलब है बाकी पॉसिबिलिटीज रेलेवेंस खो देती हैं। जिस मोमेंट आप इंटरनली डिसाइड करते हैं ये मेरी आइडेंटिटी है, आप चॉइस नहीं कर रहे, आप पोजीशन ले रहे हैं। पोजीशन लेने के बाद डाउट्स बैकग्राउंड में चले जाते हैं, ऑल्टरनेटिव्स वीक हो जाते हैं, बिहेवियर कंसिस्टेंट होने लगता है और कंसिस्टेंसी रियलिटी को लॉक कर देती है। फोर्स वर्सेस क्लैरिटी। बहुत लोग रियलिटी को फोर्स करने की कोशिश करते हैं। ज्यादा अफर्मेशंस, ज्यादा टेक्निक्स, ज्यादा विजुअलाइजेशन, लेकिन फोर्स अनसर्टेनिटी की स्मेल देती है। क्लैरिटी साइलेंट होती है। रियलिटी लाउड एफर्ट पर नहीं, साइलेंट सर्टेनिटी पर रिस्पॉन्ड करती है। एग्जाम्पल, रियल लाइफ लॉजिक। एक सेटल्ड आइडेंटिटी ऐसा बिहेव नहीं करती।
देखो, मैं कॉन्फिडेंट हूं। वो सिंपली डिसीजंस कॉन्फिडेंटली लेती है। एक रिच आइडेंटिटी ऐसा नहीं कहती, मैं रिच हूं, मैं रिच हूं। वो मनी डिसीजंस डिफरेंटली लेती है। वर्ड्स ऑप्शनल हैं, स्टेट कंपल्सरी है। लॉ ऑफ अजम्पशन रियलिटी बनाने का तरीका नहीं है, ये रियलिटी सिलेक्ट करने का तरीका है। जब अजम्पशन सेटल हो जाती है तो टाइमलाइन कोलैप्स हो जाता है। रियलिटी फाइट नहीं करती, रियलिटी रेजिस्ट नहीं करती, रियलिटी सिंपली फॉलो करती है। वेटिंग सबसे बड़ा रियलिटी ट्रैप। अब हम उस इल्यूजन पर आते हैं जो सबसे ज्यादा नॉर्मल लगता है और सबसे ज्यादा डैमेज करता है। वेटिंग इनोसेंट लगता है, रिस्पॉन्सिबल लगता है, लॉजिकल लगता है, लेकिन एनर्जेटिकली वेटिंग सबसे बड़ा ट्रैप है। वेटिंग वास्तव में क्या डिक्लेयर करता है? जब आप वेटिंग में होते हैं, आप वर्बली कुछ नहीं कह रहे, लेकिन इंटरनली आप डिक्लेयर कर रहे होते हैं, अभी नहीं। और कॉन्शियसनेस एक बेसिक रूल पर काम करती है, वो सिर्फ अभी नाउ को जानती है। पास्ट मेमोरी है, फ्यूचर इमेजिनेशन है, ऑपरेट सिर्फ प्रेजेंट में होता है। फ्यूचर क्यों इल्यूजन है? फ्यूचर कोई प्लेस नहीं है, फ्यूचर एक मेंटल प्रोजेक्शन है। आप कभी फ्यूचर में एक्ट नहीं करते, आप फ्यूचर के लिए प्रेजेंट में एक्ट करते हैं। इसलिए रियलिटी एक्सेस का गेट हमेशा प्रेजेंट में होता है। रियलिटी गेट कहां बंद होता है? जब आप कहते हैं, जब कंडीशंस ठीक होंगी, जब टाइम सही होगा, जब कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो आप अननोइंगली कह रहे हैं, अभी मैं उस आइडेंटिटी में नहीं हूं। आप गेट के बाहर खड़े रहते हैं और कंडीशंस के बदलने का वेट करते हैं। लेकिन रियलिटी का रूल उल्टा है, आइडेंटिटी पहले, कंडीशंस बाद में। रियलिटी कहती है, पहले आइडेंटिटी शिफ्ट होगी, फिर कंडीशंस एडजस्ट होंगी। कॉन्फिडेंस आने से पहले एक्शन नहीं आता, एक्शन से कॉन्फिडेंस आता है। क्लैरिटी आने से पहले मूवमेंट नहीं होता, मूवमेंट से क्लैरिटी आती है। वेटिंग में आइडेंटिटी फ्रोजन रहती है। वेटिंग क्यों सेल्फ रिस्पेक्ट ड्रेन करता है? हर बार जब आप वेट करते हैं, आप खुद को सिग्नल भेजते हैं, मैं अभी रेडी नहीं हूं। ये सिग्नल धीरे धीरे सेल्फ इमेज में बैठ जाता है, और वही सेल्फ इमेज सैम लेवल की रियलिटी को मेंटेन करता है। सटल एग्जाम्पल, कॉन्फिडेंट आइडेंटिटी ऐसा नहीं कहती, जब कॉन्फिडेंस आएगा तब बोलूंगा। वो बोलती है, और बोलते बोलते कॉन्फिडेंस नॉर्मलाइज हो जाता है। वेटिंग लुक्स सेफ, बट सेफ्टी रेयरली अपग्रेड्स रियलिटी। वेटिंग डिले नहीं है, वेटिंग डिक्लेरेशन है। आप रियलिटी को नहीं बता रहे कि थोड़ा रुक जाओ, आप रियलिटी को बता रहे हैं, मैं अभी रेडी नहीं हूं। रियलिटी उस मैसेज को रिस्पेक्ट करती है। गेट फोर्स से नहीं खुलता, गेट तब खुलता है जब आप अंदर शिफ्ट करते हैं। रियलिटी शिफ्ट कैसे शुरू करें? अब इस पूरे वीडियो को एक सिंपल ट्रूथ में समेटते हैं। आपकी लाइफ इसलिए स्टक नहीं है क्योंकि यूनिवर्स स्लो है, लाइफ स्टक रहती है जब आइडेंटिटी पुराने मोड में चल रही होती है। स्टॉप वांटिंग क्यों? वांटिंग मतलब अभी नहीं है। जब तक आप वांटिंग स्टेट में रहते हैं, आप रियलिटी को कंटिन्यूअसली यही सिग्नल भेजते रहते हैं। डिजायर डायरेक्शन देता है, वांटिंग डिस्टेंस क्रिएट करता है। रियलिटी डिस्टेंस नहीं भरती, रियलिटी डिस्टेंस मेंटेन करती है। स्टॉप चेसिंग क्यों? चेसिंग का मतलब है वो मुझसे दूर है। चेसिंग आइडेंटिटी को वीक बनाता है। कॉन्फिडेंट आइडेंटिटी चेस नहीं करती, स्टेबल आइडेंटिटी प्रूव नहीं करती। जिस मोमेंट आप चेस मोड से निकलते हैं, आप अथॉरिटी मोड में एंटर करते हैं। स्टॉप वेटिंग क्यों?
वेटिंग डिक्लेरेशन है, मैं अभी रेडी नहीं हूं। रियलिटी वेटिंग को डिले नहीं मानती। रियलिटी वेटिंग को परमिशन मानती है कि अभी कुछ चेंज नहीं करना है। वेटिंग खत्म होते ही मूवमेंट स्टार्ट हो जाती है। राइट क्वेश्चन क्या है? प्रॉब्लम गलत सवाल पूछने से शुरू होती है। गलत सवाल, मुझे ये कैसे मिलेगा? राइट सवाल, अगर ये मेरी रियलिटी होती तो मैं अभी कैसे ऑपरेट करता? ये सवाल फ्यूचर का नहीं है, ये प्रेजेंट आइडेंटिटी का सवाल है। स्मॉल शिफ्ट्स इक्वल्स क्वांटम जंप्स। क्वांटम जंप कोई ड्रामेटिक इवेंट नहीं है। क्वांटम जंप्स छोटे होते हैं। आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं? आप कैसे डिसाइड करते हैं? आप खुद से कैसे बात करते हैं? जब ये तीनों बदलते हैं तो आइडेंटिटी साइलेंटली अपडेट होती है, और आइडेंटिटी अपडेट होते ही टाइमलाइन नेचुरली शिफ्ट हो जाती है। अट्रैक्ट नहीं, एंटर। आप लाइफ को अट्रैक्ट नहीं करते, आप लाइफ में स्टेप इनटू करते हैं। गेट बाहर नहीं है, गेट आपके अंदर है। रियलिटी को चेंज नहीं करना पड़ता, रियलिटी को एंटर करना पड़ता है। अगर आप चाहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ समझ में न आए बल्कि डेली लाइफ में दिखें, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रैक्टिकली दिखाऊंगा डेली आइडेंटिटी ट्यूनिंग कैसे करें, सबकॉन्शियस रेजिस्टेंस कैसे पहचानें, और वो हैबिट्स कैसे तोड़ें जो रियलिटी शिफ्ट को साइलेंटली सैबोटेज करती हैं। कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखिए, शिफ्ट, और हम इस जर्नी को सीरीज में आगे ले जाएंगे।